स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए खास तौर से उनके लिए जो लोग व्यवसाय करते हैं, दुकान करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है। इसलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या ऐसी बात है कि जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं है। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वीडियो को समझाने में थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए तो बोर मत होइएगा, क्योंकि आप लोग को एक एक बात समझाने में मेरा टाइम बड़ा लंबा हो जाता है। इसलिए आप लोग ऑन करके अपना काम कीजिए, अपने ऑफिस में काम कीजिए, जो भी काम करना है कीजिए, लेकिन वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, किसी का व्यवसाय करोड़ों रुपए का है या किसी का व्यवसाय 100 रुपए का है। बस उसमें क्या चाहिए? तरक्की चाहिए। कोई 100 रुपए का व्यवसाय यदि शुरू किया है तो जाहिर सी बात है कि अगर 102 103 ऐसे बढ़ रहा है तो वो खुश आदमी रहेगा। लेकिन किसी का व्यवसाय यदि करोड़ों का है और उसमें तरक्की नहीं है तो वो आदमी हमेशा हतोत्साहित रहेगा। तो इसलिए क्यों ये सब होता है? ये सब होता है आपके ग्रह गोचर के कारण। सरकारी नौकरी वालों को कैसे दिक्कत होती है? उनका तो फिक्स होता है कि महीने दिन में सैलरी आ जाएगी, लेकिन उनको दिक्कत कैसे होती है? उनके कार्यों में, हर कार्यों में बाधा आएगा। कोई भी घर का, बच्चों की शादी करनी हो, संतान हो, मतलब ऐसी ऐसी विपत्तियां आएंगी कि उनके जीवन में भी विपत्तियां आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कोई विपत्तियों से भरा नहीं है। लेकिन मैं ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए इसलिए बनाई हूँ क्योंकि उनके पति जैसे शाम को पैसा कमाने के लिए जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन दुकान में ऐसा होता है कि आज हमने कितना पैसा अर्न किया। ये सरकारी नौकरी की तरह तो होता नहीं कि पैसा का फिक्स है। तो मैं इसलिए ये वीडियो, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि पैसे अर्न करने के लिए जाते हैं और उधर से उदास होकर के लौटते हैं। इसीलिए मैं आपका ये वीडियो बनाई हूँ कि किसी भी काम पर जाने से पहले आप लोग ऐसा क्या करें, ऐसा क्या अपने पास रखें जिससे आप काम पर से खुशी खुशी लौटें। तो आज की पुरुष भी ये वीडियो देखिए और महिलाएं भी ध्यान से देखिएगा। एक बात भी आप लोग छोड़िएगा नहीं, वीडियो को ऑन करके अपने ऑफिस में जो भी काम करते हैं वहाँ रख लीजिएगा। देखिए देखिए दोस्तों, आप लोग सावन की पूजा जैसे कर रही हैं वैसे कीजिए। बस जब अंतिम सोमवार आए, जिस सोमवार को आप लोग को हवन कराना है, उस सोमवार को आप लोग समी का पत्ता और कुछ सुहाग की चीजें, जैसे कि सब कुछ ले जाइएगा, लेकिन उसमें सिंदूर और चूड़ी जरूर लेकर जाइएगा। चाहे चूड़ी लाल हो, हरा हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूड़ी लेकर जाइएगा। अब नीला काला चूड़ी मत लेकर जाइएगा, नीला काला वस्त्र पहन के भी पूरे सावन पूजा मत कीजिएगा। इतना चीज लेकर जाइएगा। बाकी अक्षत, गंगा जल, दूध जो भी लेकर जाते हैं आप लोग पूरे जाइए, विधि विधान से पूजा कीजिए। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को छोटी छोटी बातों को मैं बहुत गहनता से समझाती हूँ और मुझे लगता है कि एक दो लोगों को भी मेरे वीडियो से यदि फायदा हो गया, पूरे सावन में पूजा पाठ करके लाभ ले लिए, अपने विपत्तियों से हट गए, तो मेरा जीवन बहुत ही सार्थक रहेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ आप लेकर जाइए। यदि समी के पत्ते की जगह समी का फूल मिल जाए तो सोचिए कि वो सोने पर सुहागा रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि समी का फूल मिल जाए। यदि नहीं मिलता है तो समी का पत्ता ले लीजिएगा। अब समी का पत्ते की आप लोग को बात बता दूं कि जब लंका पर विजय श्री राम को पाना था तो वो सबसे पहले समी का ही पूजा किए, तब जाके विजय पाए। तो किसी भी बड़े जंग में, किसी भी कार्य में यदि सफलता पाना है तो आप लोग समी के पौधे का पूजा करके ही घर से जाइएगा। तो आप लोग ये सब चीज़ें लेकर जाइएगा। माता गौरी की जब पूजा कीजिएगा तो ये सारी श्रृंगार की वस्तुएं आप लोग चढ़ा करके फिर अपने आंचल में वापस ले लीजिएगा। आंचल मतलब ये समझिए ना कि जब उनसे उठाइएगा तो अपने थाली में मत रखिएगा, अपने आंचल में वहां से भर करके और किसी भी प्रकार से छुपा कर या बंद करके जैसे भी हो अपने घर लौटिएगा। अब रही बात समी के पत्ते की, तो उसको उठा करके आप लोग थाली में रख सकती हैं। समी के पत्ते को थाली में उठा कर रख सकती हैं, क्योंकि जो श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं वो आप लोग के पति से जुड़ी हुई होती हैं। आप लोग अपने पति के लिए सब करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि औरतें जितने ढंग से रहेंगी, कर्कशा नारी कभी अपने पति की तरक्की नहीं कर सकती हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो स्त्री कर्कशा होती है वो जैसी करती है उसका पति पर, उनके पति पे पड़ता है, और पति जो करता है वो संतान पे पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, आप जितने अच्छे से रहेंगे, जितना अच्छा अपना कर्म करेंगे, आपके पति पर ही पड़ेगा। एक बात से तो आप लोग निश्चिंत रहिए। यदि थोड़ी भी आप लोग को शास्त्रों की जानकारी होती है, एक चीज आप लोग जानते होंगे कि आप लोग यदि अच्छा कर्म करती हैं तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मृत्यु लोक से भी अपने पति को लेकर चली आई थी। तो बस वही बात समझ लीजिए, कितने भी घोर संकट में आपके पति हो, या यदि आपका मन पवित्र है, अच्छा है, निर्मल है, तो आप लोग उस संकट से अपने पति को खींच ही लाएंगी। तो अपने पर विश्वास रखिए और जैसा मैं बताती हूँ वैसा कीजिए। अंतिम सोमवार को श्रृंगार की वस्तुएं अपने आंचल में बांध करके घर लेकर के आइएगा। समी का जो पत्ता या फूल मैं बताई हूँ ये भी वापस लेकर के अपने घर आइएगा।
बाकी जैसे आप लोग पूजा किए हैं, संकल्प की हैं, वहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद समी के पत्ते को लाल या पीले कपड़े में बांध करके रख लीजिए। कुछ दिनों के बाद ये सूख जाता है। अब लाल पीले कपड़े में इसलिए बांधने को कहूँ कि छोटा सा पुड़िया टाइप का हो जाए, और जब पुड़िया टाइप का हो जाएगा तो आपके पति जब रोज घर से बाहर जाए इनके पैकेट में डाल दीजिएगा। ये उपाय आप कीजिएगा। उपाय आपको छोटा लगेगा, सरल लगेगा, लेकिन बहुत जादुई उपाय है। बहुत लोगों ने किया है। देखिए, आप लोग जब उपाय के भरोसे होते हैं तो वो चीज़ खराब हो जाती है। अपने मन में श्रद्धा भी रखिए, विश्वास भी रखिए कि भगवान की पूजा भी कीजिए, और जो उपाय है उसको आप लोग करते रहिए। उसका उस उपाय को आप लोग अपने पास रखिए, लेकिन पूजा भी करते रहिए। जैसे पूजा आप लोग उस दिन मैं बताई हूँ कीजिएगा, और समी का पत्ता आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। तो ये पूड़िया आप लोग जब आपके पति काम पे जाएं उनके पैकेट में दे दीजिएगा। शाम को आए तो आप लोग मंदिर में या अपने पास जहाँ भी हो उसको रख लीजिएगा। जब वो लगे कि आप लोग को इसमें का पत्ता एकदम सूख गया तो किसी भी एकादशी को, पूर्णिमा को, या फिर से प्रदोष को, जब भी आप लोग पूजा करने जाएं तो आप लोग क्या करेंगे, समी का पत्ता ले जाकर चढ़ाइए और ले आकर के उसी में भर के पूड़िया बनाकर रख लीजिए और वो दे दीजिए। जब वो जाए अपने काम पर तो दे दिया कीजिए। दूसरी चीज़, जो श्रृंगार की वस्तुएं आप लाएंगे उसमें से सिंदूर और चूड़ी। सिंदूर को आप जिसमें से सिंदूर लगाती हैं उसमें भर लीजिए, ताकि पूरे साल उसी सिंदूर से आप अपनी मांग भरें। एक बात सुन लीजिए, जो स्त्रियां आजकल की मैं देखती हूँ कि कम से कम मेकअप करती हैं, वो ज़्यादा सिंदूर नहीं लगाती हैं, कई लोग बिंदी भी नहीं लगाती हैं। तो एक बात सुन लीजिए कि हमारे शास्त्रों में श्रृंगार को बहुत ही महत्व दिया गया है। यदि आप लोग ऐसा करते हैं, चाहे जॉब वाली हो चाहे जैसी भी हो, तो अपने पति की ही आप लोग पीछे ढकेलती हैं। तो एक चीज़ से आप लोग सावधान हो जाइए कि श्रृंगार करने से आप लोग सुंदर नहीं होंगी तो बदसूरत नहीं होंगी। और इस चीज़ को आदमी जो उतारता है कि हम ऐसे नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे, तो इस सब चीज़ों से सावधान रहिए। जितना भी हमारे शास्त्रों में बताया गया, या देवी माता लोगों को देखेंगे वो पूरे श्रृंगार सहित रहती हैं लोग। कभी भी 16 श्रृंगार कराया जाता है माता लोगों का। तो जब माता लोग पूरे श्रृंगार में रहती हैं तो हम लोग तो सामान्य महिला हैं, हम लोग को क्या हक है कि अपने शास्त्रों के, अपने हिंदू धर्म का अवहेलना करना कि हम ऐसे नहीं ऐसे रहेंगे। तो अगर आप लोग हिंदू हैं, शास्त्र को मानती हैं, अपने सनातन धर्म को मानती हैं, तो इस चीज़ को मानिए। अपने पति और की तरक्की के लिए, बरकत के लिए आप पूरा जो नियम है, एक नारी का नियम है, वो पूरा करके अपना जॉब भी कीजिए। कहीं भी जॉब में ये नियम नहीं रहता है कि आप चूड़ी नहीं पहन सकती, कान में नहीं पहन सकती, बाली नहीं पहन सकती, या फिर से बिंदी सिंदूर नहीं लगा सकती। आप लोग पूरे अच्छे से होकर के एक अपना घर का कर्तव्य का पालन करते हुए अपना कोई भी कार्य कीजिए। निश्चित रूप से आपके पति को सफलता मिलेगी, और कभी भी घर में चीखा चिल्लाया नहीं जाता है। कर्कशा नारी कभी अपने पति को तरक्की नहीं दे सकती है। ये उपाय आप लोग कीजिएगा। और जो रही चूड़ी की बात, तो कोशिश कीजिएगा कि 2 डिब्बा चूड़ी चढ़ाएं, ताकि एक चूड़ी उसमें से आप हमेशा अपने हाथ में डाले रहिएगा। किसी भी कलर का चूड़ी पहनिएगा, लेकिन एक चूड़ी उसमें से अपने हाथ में बराबर डालिएगा। देखिए, कांच की चूड़ी और सिंदूर का हमारे शास्त्रों में आप लोग महत्व पढ़ी ही होंगी कि कांच की चूड़ी कहा जाता है कि अब तो लोग मेटल वगैरह लोहे की भी चूड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन पहले के लोग 2 ही चूड़ी पहने। जितनी भी पहने, पहले के लोगों को उतना मिलता भी नहीं रहा होगा, लेकिन कांच की ही चूड़ी पहनते। तो इसलिए आप उस चूड़ियों में से एक ही चूड़ी लेकिन अपने हाथ में जरूर डाले रहिएगा। और ये सिंदूर जो है वो अपने मांग में रोज भरिएगा। अगर ये कार्य आप करती हैं, और वो समी की पुड़िया जो है वो अपने पति को रोज कार्य पे जाते हुए देखिएगा, अगले सावन तक आप देखिएगा कि आप कैसे हंसते मुस्कुराते रहेंगी। आपके पति जो भी कार्य करते होंगे, निश्चित रूप से अब से और उस सावन तक आप लोग मिलान कीजिएगा आपकी कितनी तरक्की हुई है। वीडियो आपके पास है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके जरूर दीजिएगा कि आपके इस कार्य से कितना फायदा हुआ है, क्योंकि आप लोग के फायदे से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आप लोग को कितना लाभ होता है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, लाइक करने से ये होता है, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे मैं जान पाती हूँ कि मेरे वीडियो से आप लोगों के अनुसार है, आप लोग के विपदा के अनुसार है, आप लोग की समस्याओं को सुलझाने वाला है। अपने परेशानी के अनुसार आप लोग उपाय कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। एक बात और कहना चाहूँगी कि कभी भी कोई कार्य करते हुए मन में विश्वास बहुत जरूरी है। कहा जाता है ना, मन में चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसीलिए मन में विश्वास करके भगवान पे कोई कार्य किया कीजिए, न कि उपाय के तौर पे कीजिए। जब आप लोग यही कार्य करते हैं कि हम ये कार्य कर देंगे जल्दी से हमको ये चीज़ मिल जाए, वहीं गलती करते हैं, क्योंकि उपाय से भी बड़ा मन होता है जो कि भगवान से कुछ छुपता नहीं है।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।